दोस्तों नमस्कार। आइए, 2:30 होने वाला है। लाइन पे आइए, जल्दी कीजिए। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में हलचल मचेगी। अभी ठंडी का सीज़न है, इसलिए टोपा वोपा लगा के रखे हैं, जर्सी भी पहन के रखे हैं। जल्दी कीजिए सर। मैं आपको, देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ उससे आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ये आप बाद में सोचिएगा। क्योंकि जो विचार आपका होगा, जो भी फैसला होगा, वो आपके ऊपर होगा। और फैसला लेने के लिए आपको कोई प्रेशर नहीं देगा, कोई पैसे नहीं लगवाएगा आपसे। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से खुशियाँ आए, वो ऐसा कौन सा काम है मैं कर पाऊँ आपके लिए, वो मैं करना चाहता हूँ। सर, कोई है या लाइन पे नहीं है, मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। देखिए सर, पहले मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी भी बताऊंगा। देखिए, एक कुम्हार था, कुछ बना रहा था। उसकी बीवी आई, उसके हाथ पूरे सने हुए थे, मिट्टी में गूंद गूंद के उसने चक्कर जो चलाते हैं ना, उसको जिस पे रख के बनाते हैं जो लोग कुम्हार, उसमें लगा रखा था और वो बना रहा था कुछ। उसकी बीवी ने पूछा, क्या बना रहे हो? उसकी बीवी ने पूछा, क्या बना रहे हो? तो उसने जवाब दिया, नमस्ते। उसने जवाब दिया, चिलम बना रहा हूं। कुम्हार ने बोला, मैं चिलम बना रहा हूं, अभी बहुत बिकेगी। तो उसकी बीवी ने बोला कि अरे पागल, अभी गर्मियां आने वाली हैं, इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? सुराही बनाओ ना, वो भी बहुत बिकेगी। तो कुम्हार बोला, बात तो सही कह रही है। फिर उसने उस मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया। जब दोबारा गूंथा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया उसने। फिर वो मिट्टी बोली कुम्हार से, अरे कुम्हार, तू क्या बना रहा है? बोला, मैं सुराही बना रहा हूं। अब मिट्टी बोली, इससे पहले तो तू चिलम बना रहा था, अब सुराही क्यों बना रहा है? मिट्टी बोली कि कुमार ने बोला, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने जवाब दिया, तेरा तो विचार ही बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तू चिलम बनाता, उसमें आग भरी जाती, दुनिया को भी जलाती और मुझे भी जलाती। और अब तेरा सिर्फ विचार बदलने से तूने सुराही बनानी स्टार्ट की है, तो उसमें पानी भरा जाएगा, मैं शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल करूंगी। तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है आपका विचार बदल जाए। देखिए, ये तो जरूरी नहीं है कि मेरे कहने से ही आपका विचार बदलेगा, लेकिन आप सोचिए इस बात को। एक थोड़ा छोटा सा फैसला भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अब मैं आता हूं अपने का, मेरा, मैं जो कहना चाह रहा था, मतलब मैंने आपको बोला था मैं कुछ ऐसा दे के जाऊंगा ताकि आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाए।
तो आपने एक तो ये कहानी सुनी, दूसरी कहानी मेरी आपसे और है। उसमें है क्या, देखिए, अभी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, मतलब आपकी उम्र हो गई, आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें पढ़ा किस लिए रहे हैं आप? मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी संभालने के लिए आप पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं जो मतलब सजेशन जो दे रहा हूँ वो आप समझिएगा, बाद में सोचिएगा इस बारे में कि मुझे करना है नहीं करना। मतलब जो फैसला उसने लिया था चिलम बनाने की जगह सुराही बनानी, उसने कहा था तेरा तो सिर्फ माइंड बदला है, मतलब तेरी तो इच्छा बदली है, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के आप किस लिए पढ़ा रहे हैं? जॉब करने के लिए? और तो कोई दूसरा काम नहीं है ना? हाँ, शिक्षा मिलेगी तो इसमें कुछ काबिलियत आ जाएगी, इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ 50 आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। आपके अगर बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। अगर आप अब भी नहीं समझना चाह रहे तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दी थी उसमें ये बात बोली थी मैंने कि अगर आज आप नहीं समझे तो कल आपका बेटा या आपका जो भी बच्चा होगा वो आपसे जवाब मांगेगा कि आपने ऐसा जो काम फ्री हो रहा था वो काम आपने नहीं किया, क्यों? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन नौकरी के लिए नहीं। मेरी बात को समझिए, पर्सनली भी बोल रहा हूं मैं आपसे। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए। पढ़ाई से उसका डेवलप होगा, मतलब बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, ये सब ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, हर इंसान को होती है। वो ज़रूरत पूरी होगी आपकी। 10 हाई स्कूल तक आप पढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाने से मेरे को नहीं लगता। 12वीं फाइनल करा लीजिए, लेकिन उसके बाद आप जो सोचते हैं ना 5 साल के लिए, 4 साल के लिए डिप्लोमा वगैरह, इंजीनियर वगैरह करवाने के लिए, सर अभी जॉब नहीं है। आप उसको अपने पैरों पर खड़े होने की चीज़ बताइए, वो क्या चीज़ है? सर सबसे पहले तो आप नेटवर्क कीजिए। नेटवर्क क्या है? मुकेश अंबानी ने भी नेटवर्क बनाया, टाटा ने भी नेटवर्क बनाया। ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं है जिसका नेटवर्क नहीं है। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसका वो भी नेटवर्क है। ऐसा कोई भी काम ही नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें नेटवर्क नहीं होता। और बगैर बिजनेस के, बगैर नेटवर्क के आदमी कोई अमीर नहीं बन सकता। ये बात आज समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप जॉब करके आप अपना पेट भर सकते हो। आप चाहो मैं अपने सपने पूरे कर पाओ तो नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस क्या कहता है? पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखना तो आपको जब भी पड़ेगा। आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें भी 4 साल का, 4 साढ़े 4 साल का कोर्स किया जाता है, नहीं किया जाता? उसमें पैसा भी लगाया जाता है। उसके बाद कोर्स 4.5 साल देने पड़ते हैं उसमें, मतलब एक फिक्स हो गया वो 4.5 या 4 साल का जो भी होता है कोर्स। उसके बाद मतलब आपने सोचा ना कि आपने किस लिए ये सब कराया, किस लिए? जॉब के लिए। और जॉब की हालत क्या है आप देख रहे होंगे, क्या हालात हैं इंडिया के अंदर। बाहर की नहीं कह सकता, मैं यहाँ की कह रहा हूँ। तो आप उसकी जगह आप 12वीं कराने के बाद उसको नेटवर्क करा दीजिए। आप पहले नेटवर्क कीजिए। नेटवर्क में है क्या? जो सामान हम बाहर से परचेज कर रहे थे वो सामान वहां से परचेज करना है, पैसा नहीं लगाना कहीं भी। आपने नेटवर्क किया और अपने लड़के को 12वीं के बाद उसको नेटवर्क में ज्वाइन कर दीजिए। और उसको आप वहाँ 4.5 या 4 साल दे रहे हैं उसको, इसको यहाँ अगर आपने 3 साल भी सिखा दिया, वहाँ तो आप
आपका बच्चा फुल टाइम सीखने जाएगा, यहाँ हम आपको बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम सीखना है। अगर आपने 5 साल 2 से 5 साल लगा दिए इसके अंदर, तो आपका बच्चा जो इंजीनियरिंग करके कमा रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा वो यहाँ कमाएगा। और वो पैसा ही नहीं कमाएगा, वो पैसा ही नहीं कमाएगा, वो पर्सनैलिटी वाइज भी कमाएगा। पर्सनैलिटी क्या है? बोलने का तरीका आएगा, हर 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 चीज़ को कैसे देखना है, कैसे किससे बात करनी है, किसके साथ क्या करना है, ये सब पर्सनैलिटी वाइज इसका उतना ग्रो होगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, उसमें उतना ग्रो नहीं हो सकता। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं पढ़ाई लिखाई करवाइए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई लिखाई मत कराइए, लेकिन ज़्यादा मत कराइए, उसे इतनी कराइए जितनी उसकी भविष्य में ज़रूरत पड़े। आपको पता है या नहीं पता है, दुनिया के जितने भी रिचेज हुए हैं, अमीर हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। हमारे दिनेश चौधरी जी को देख लीजिए, हमारे अपने ग्रुप में। और इससे ज़्यादा और देखना है तो जितने भी हाई क्लास बंदे जो बिजनेसमैन हुए हैं या अमीर हुए हैं, वो पढ़ाई लिखाई में जीरो थे। मुकेश अंबानी के फादर ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन क्या कमाल कर दिया उन्होंने। वो तो करके गए, लेकिन उनके लड़के मुकेश अंबानी। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, इतना ही बताना चाह रहा था कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नेटवर्क मार्केट करिए। आपको सामान ही तो परचेज करना है, तो जो सामान आप बाहर से परचेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का सामान, खाने पीने का, और मतलब कपड़े वपड़े, जूते चप्पल, सब कुछ, मतलब A to Z आपका सामान आ चुका है। अब जो बाहर से परचेज कर रहे थे, वो सामान यहाँ से परचेज करना है, नेटवर्क मार्केट ज्वाइन करके। आप पहले रिसर्च कीजिए कौन सा नेटवर्क मार्केट करना है। अगर मेरे साथ आपको इन्वॉल्व होना है तो मेरा नंबर है 9212721182। हीरालाल मौर्य नाम है मेरा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि आगे भविष्य में आप सोच रहे हैं वो जो पहले वाला माह से पहले का जो टाइम था, वो अभी टाइम नहीं है। आपकी आंखों पे जो पर्दा छाया हुआ है, धूल भरी हुई है, उसको साफ कर लीजिए। जिंदगी मार्च से पहले जो थी वो अब नहीं है और आगे रहेगी नहीं। थैंक यू।